मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी कैमूर की, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां एक बेटे ने अपनी मां की पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कैमूर जिले के बेलाव बाजार में एकल अभियान गतिविधि विभाग द्वारा सैनिक सम्मान सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तिलेश्वर दुबे ने और संचालन सुदामा राम ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर आरती और मंत्रोच्चार के साथ किया गया, जिसके बाद सेवानिवृत्त सैनिकों को अंगवस्त्र, पुष्पमाला और सम्मान देकर सम्मानित किया गया। शिविर में बीपी, शुगर, बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों की जाँच के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने, निःशुल्क दवा वितरण, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक परामर्श की सुविधा भी दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एकल अभियान के शिक्षा, आरोग्य, ग्राम विकास, जागरण और संस्कार जैसे 5 आयामों की जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र में इसकी भूमिका को सराहनीय बताया। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे आयोजन को सफल बनाया गया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के श्रीपुर में वीर कुंवर सिंह की जयंती और विजयोत्सव समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसका आयोजन वीर कुंवर महाराणा पृथ्वीराज विचार मंच द्वारा अभिजीत सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिंदेश्वर सिंह ने की और संचालन दिनेश सिंह ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने 1857 के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के साहस और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान ढाका झरोखर मार्ग को बाबू कुंवर सिंह पथ नामकरण करने की मांग भी जनप्रतिनिधियों से की गई। आज विजय दिवस का आयोजन था और ढाका विधानसभा अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड के रामाशीष सिंह चौक पर, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह जी की पूरे पूर्वी चंपारण में प्रथम मूर्ति लगी हुई है। यहां पर आज विजय दिवस बड़े धूमधाम से मनाए गए। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग आए थे। समाज का मतलब केवल राजपूत समाज नहीं, हर समाज, हर वर्ग के लोग आए हुए थे और बड़े उत्साह के साथ विजय दिवस का संकल्प हर एक व्यक्ति ने यहाँ लिया है। और समाज किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हमारे बीच जो आज तोड़ने की राजनीति चल रही है इस देश में, हमें जोड़ने की राजनीति नहीं चल रही है। जिस प्रकार से गांधी जी ने इसी चंपारण की धरती से भारत को जोड़ने का काम किया था और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आज पुनः 23 तारीख को विजय दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सभी समाज एक साथ एकत्रित होकर बिहार के निर्माण में, समाज के निर्माण में हम आगे बढ़ेंगे। हमें जो तोड़ने वाली शक्तियां जो आज सत्ता में बैठी हैं, इसे उखाड़ने का काम हम करेंगे। आज अभी विजय उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। इस 23 अप्रैल को विजय उत्सव मनाने के बाद हम बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज में भिन्न भिन्न तरह के कुरीतियों पर चर्चा करते हुए उसके निदान और निष्पादन पर विचार विमर्श किया गया और हम सभी लोग मिलकर के यह निर्णय लिए हैं। विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय सभी लोग उपस्थित थे कि कुड़निया माई से लेकर के झरोखर तक हम लोग इस रोड को वीर कुंवर सिंह पथ के नाम से जाने जाएंगे। दूसर का कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा किए और उस व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों को भी हम लोग सुझाए और सभी वर्ग समुदाय के लोग मिलकर के इस संकल्प को, यह बिहार सरकार आज इस वर्ष से 23 अप्रैल को छुट्टी का दिन भी व्यवस्थित किया है, छुट्टी भी दी गई है इस साल से इस विजय उत्सव को। तो हम सभी लोग मिलकर के यही कार्यक्रम किए हैं और समाज के, इस राज्य के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए सभी लोग मिलजुल करके बैठ करके हम लोग निर्णय लिए हैं कि समाज में नई जागृति लाए, इस महापुरुषों के पद चिन्हों को आगे बढ़ा जाए, इनके आदर्शों पर चला जाए। बरवा कला के निवासी हैं। आज वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर एक यहाँ पर सभा हुई है रामाशीष सिंह चौक पर और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस पथ को वीर कुंवर सिंह पथ के नाम से आग्रह है सरकार से कि इस पथ का नाम वीर कुंवर सिंह रखें और हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। और विशेष हमारे अध्यक्ष महोदय कहे हैं महंगाई पर, तो नए हमारे मुख्यमंत्री तो आज हुए हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री बहुत दिनों से हैं, उनका तो ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहेंगे कि इस महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान दें
कि जो हर चीज़ का क्राइसिस हो रहा है, कहीं गैस नहीं मिल रहा है, हर चीज़ पर 50 रुपया, 100 रुपया, 60 रुपया बढ़ रहा है। इसको रोकने का कृपा करें, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज का हमको बड़े मतलब ये आज 23 अप्रैल है। आज के दिन पूरे बिहार में, पूरे देश में बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में आज हम लोग घोड़ासान प्रखंड में टीम अभिजीत सिंह के बैनर तले पृथ्वी महाराणा प्रताप, वीर कुंवर सिंह, पृथ्वीराज विचार वंश के बैनर तले इस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। और जितने हमारे शहीद हैं, जितने हमारे वीर पुरुष इस देश में हैं, सबको नमन किए हैं। समाज के भिन्न कौम के, समुदाय के, धर्म के, जाति के लोग आए हैं, इसमें हमारा सहयोग किए हैं। आज हम सबों को इस मोतिहारी से सीनू संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के सोना जोड़ी सोसो टोला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी मां की पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी। मृतका धूनी हेम्ब्रम के शव को नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी पुत्र चरण हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल खून से सना पत्थर भी बरामद किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चार को सुबह में नगर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि सोना जोड़ी सोसो टोला में चरण हेम्ब्रम के द्वारा अपनी माता धोनी हेम्ब्रम को पत्थर से कूच करके हत्या कर दी गई। तत्पश्चात पुलिस तत्परता से वहां पहुंची और उनके द्वारा घटना स्थल से ही चरण हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त वो पत्थर जिसके द्वारा उसने अपनी मां की हत्या की थी, उसको भी बरामद किया गया। कुल मिलाकर के ये केस बिल्कुल तत्परता की वजह से मैंने कुछ ही घंटों में, मिनटों में इस हत्या के महत्वपूर्ण घटना को सुलझा दिया गया। हत्या क्यों किया गया सर? पारिवारिक विवाद में उसने अपनी मां की हत्या की। क्या पारिवारिक गया कि अभी तक ये पता चला है पारिवारिक विवाद। अब अनुसंधान में पुलिस तह तक पहुंचेगी वो पारिवारिक विवाद किस और किस वजह से था। हत्या का क्या? चरण हेम्ब्रम का इससे पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। क्या करता था, घरेलू आदमी था, मेहनत मजदूरी करने वाला भी था। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।